हाल में ही किसानों के समर्थन में उतरी मेनका गांधी और वरुण गांधी अर्थात मां बेटे की जोड़ी को बीजेपी ने कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दूसरी तरफ अजय मिश्र टेनी और आशीष मिश्रा के अपराधी जोड़ी के समर्थन में भाजपा सरकार खुलेआम खड़ी है। ऐसे तो बीजेपी के साथ ही सरकार का चाल चरित्र और चेहरा लगातार उजागर होता ही रहा है, पर लखीमपुर खीरी के नरसंहार कांड के बाद से तो यह पूरी दुनिया के सामने आ गया है। बीजेपी का मौलिक स्वभाव अपराधियों को बचाना और जनता के साथ ही हर एक उस आवाज का दमन है जो उसके विरुद्ध उठती है। जाहिर है बीजेपी से जुड़े अधिकतर लोगों का जमीर पहले ही मर चुका है और जमीर के साथ ही सही और गलत का फर्क भी। ऐसे में जिनका भी दिमाग अभी तक बीजेपी की राय से अलग विश्लेषण करने में सक्षम है वह बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पार्टी से निकाल नहीं पाते, ऐसे लोगों के पर कतर दिए जाते हैं। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को पार्टी कार्यकारिणी से बाहर कर बीजेपी ने भी पर कतरने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। उसके बाद से ही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वरुण गांधी की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्ट संदेश नहीं आया है, फिर भी कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है जिनके कारण इन अटकलों को बल मिल रहा है। वरुण गांधी भी लखीमपुर खीरी नरसंहार के बाद से किसानों को रौंदने और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के संदर्भ में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को दबाने नहीं दे रहे हैं और नरसंहार से संबंधित लगातार नए वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वरुण गांधी आम जनता और किसानों के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तो इसे कोई घटना मानने को ही तैयार नहीं। पार्टी के अनुसार तो किसान अराजक है, उग्रवादी है, हिंसक है। जाहिर है मंत्री के इस्तीफे या बेटे की गिरफ्तारी बीजेपी का कोई अहम मुद्दा नहीं है। वरुण गांधी ने आदित्यनाथ का इस संदर्भ में विरोध करते हुए एक पत्र भी लिखा था। वरुण गांधी किसानों और खेती के मुद्दे पर शुरू से ही सजग रहे हैं। जाहिर है उनके विचार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से भाजपा पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग है। उन्होंने पिछले 4-5 सालों के दौरान देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में कृषि व्यवस्था और किसानों के हालात पर बड़े विद्वतापूर्ण लेख भी लिखे हैं। भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को किसी भी तरह से उग्र बनाना चाहती है और बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार के बाद से वरुण गांधी ने अनेक बार कहा कि कृषि कानूनों के संदर्भ में किसानों के विरोध को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और किसान संगठनों से बातचीत लगातार जारी रखनी चाहिए। वरुण गांधी ने पार्टी के तमाम नेताओं की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भद्दी टिप्पणियां और चरित्र हनन के बावजूद भी इनके बारे में कभी अपशब्द नहीं कहा। जब भी राहुल और वरुण गांधी की मुलाकात होती थी वातावरण बड़ा सौहार्द जैसा होता था। वरुण गांधी को कहीं न कहीं अपनी मां मेनका गांधी का बीजेपी में तिरस्कार भी नजर आता होगा। मेनका गांधी से मंत्री पद छीन लिया गया और अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया गया। वक्तव्यों, लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा यदि विश्लेषण करें तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी जनता से जुड़े अनेक मुद्दों के अच्छे खासे जानकार लगते हैं। कम से कम ऐसे लोगों की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी में तो बस वही चल सकता है जो चाटुकारिता में निपुण होने के साथ ही तर्कहीन और बुद्धिहीन हो। कम से कम वरुण गांधी ऐसे तो नजर नहीं आते। उनके पास दो ही विकल्प है, बीजेपी में रहकर लगातार अपमान और उपेक्षा सहना या फिर उससे बाहर आकर कांग्रेस या किसी दूसरे दल के साथ नई शुरुआत करना।